राजस्थान के पाली जिले के बेड़ा गांव का एक लड़का जो सिर्फ 12वीं पास है, कुछ करना चाहता है, नौकरी की तलाश में बहुत भटकता है और फिर कुछ ऐसा करता है जिससे देख सब दंग रह जाते हैं। गांव की हजारों अनपढ़ औरतें जो घर में रहती हैं, आज वो लड़का उन्हें रोजगार दे रहा है जो कभी खुद नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहा था। लड़के का नाम है राजेश ओझा। इनकी 12वीं तक की पढ़ाई इनके गाँव में हुई। जब 12वीं पास कर लिया तो सोचा कोई नौकरी की जाए। गाँव में कौन सी नौकरी रखी थी, तो इस सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा और वहाँ अलग अलग तरह की नौकरियाँ की, जहाँ बहुत कुछ झेलना पड़ा। उन्हें लगता था जैसे हर दिन उनका टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कई बार अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में भी सोचा, पर कभी इतना पैसा जमा ही नहीं हो पाया कि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। जब मुंबई में रहते थे तो इतना ही हो पाता था कि जैसे तैसे खुद का गुजर बसर हो जाए, और जब भी कोई व्यवसाय शुरू किया तो उसमें हमेशा सफलता ही मिली। और फिर कभी 16-17 साल तक ये संघर्ष करते करते उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो उनके लिए भी सफलतापूर्ण रहा और गाँव की महिलाओं को भी इस व्यवसाय से बहुत फायदा हुआ। और बहुत सी महिलाएं जो सशक्त आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, वो राजेश ओझा की वजह से ये कर पाई हैं। जब राजेश दूसरों की चाकरी करते करते थक गए तो वो वापस अपने गांव आ गए। कुछ तो अपना और बड़ा करना है जो मेरे साथ साथ और लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, ऐसा सोचकर वो मुंबई से घर तो आ गए थे, पर अभी तक उन्होंने ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। फिर एक दिन गाँव में ही उन्होंने देखा कि उनके गाँव की आदिवासी महिलाएं 10-15 किलोमीटर पैदल चलकर मौसमी फल बेचती हैं। 10-15 किलोमीटर रोज पैदल चलकर फल बेचने जाना कोई आसान काम नहीं है, और वो आदिवासी महिलाएं ये काम हर रोज किया करती हैं। उन्होंने इन महिलाओं को और उनके काम को 3-4 दिन ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि अगर इन फलों को किसी भी कारणवश समय पर ना बेचा जाए तो ये खराब हो जाते हैं और फिर इन फलों को कई बार फेंकना पड़ता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन महिलाओं को अपने फलों के पूरे दाम नहीं मिलते। और उनके गाँव की सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि यहाँ पर उनके रोजगार का मुख्य साधन जंगल और फल ही थे। यही वजह थी कि उन्हें अपना गाँव छोड़कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। गाँव की ये समस्या है कि वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। गांव के जो पुरुष हैं वो दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं और महिलाएं जंगलों से ये फल इकट्ठा करके सड़क किनारे बेचा करती हैं। इतनी मेहनत और मजदूरी करने के बाद भी आलम ये था कि वो दोनों मुश्किल से दिन का 100 रुपए ही कमा पाया करते थे, और 100 रुपए में घर चलाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। राजेश ने इस समस्या के बारे में गंभीर रूप से सोचा और फिर इसका समाधान भी खोज निकाला। उन्होंने इन महिलाओं के लिए रोजगार का साधन खोल दिया। पहले उन्होंने खुद फूड प्रोसेसिंग के बारे में जाना और समझा। उसके बाद उन्होंने गाँव की महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझाया और जामुन, सीताफल जैसे फलों से कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। इसके बाद पहले इनके साथ कुछ ही महिलाएं जुड़ी, पर देखते देखते महिलाओं का एक समूह इनके साथ आ गया। ये लोग मिलकर ये प्रोडक्ट्स बनाने लगे। उन्होंने इन महिलाओं को प्रॉमिस किया कि वो इन लोगों से हर रोज बाजार में बिकने वाले दामों पर ही फल खरीदेंगे। बात साल 2017 की है, जब राजेश ने जुवाकी एग्रो फूड इंडिया की नींव रखी और इसे कोई कॉमर्शियल कंपनी बनाने की बजाय सोशल एंटरप्राइज बनाया। उन्होंने महिलाओं को कई चरणों में ट्रेनिंग दी और हर गाँव में संग्रहण केंद्र बनाए जहां महिलाएं सीताफल और जामुन आदि इकट्ठा करके दिया करती हैं। इस तरह उन्हें अपने फलों के दाम तो मिले ही, साथ ही फूड प्रोसेसिंग का काम भी मिल गया। आदिवासी महिलाएं जहां पहले फलों को बेचने के लिए इतना संघर्ष किया करती थी, आज इनके लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। राजेश आज कई सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी इस सफलता में राजस्थान की हजारों आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं और इस सफलता की पूर्ण हकदार भी हैं। देश को राजेश ओझा जैसे युवाओं की जरूरत है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।